तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना कार्डियक साइकिल है। ठीक है, मतलब अपना हार्ट जो है एक साइकिल कंप्लीट करने में कौन कौन से इवेंट होते हैं और इसी के साथ साथ कार्डियक साइकिल के साथ साथ अपने जो हार्ट साउंड है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हमें हार्ट बीट भी पढ़ना है। ठीक है, तो सिंपल सा, जब हार्ट अपना कंप्लीट सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन जब कंप्लीट कर लेता है तो उसे बोलते हैं एक हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड का। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो अपना हार्ट, ठीक है, हार्ट के अंदर अपर वाले दो एट्रियाज और ये दोनों वेंट्रिकल, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कस्पिड बोलते हैं। ये कस्पिड वॉल्स है और यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से यहाँ पे जो आर्टरीज निकल रही है यहाँ पे लगे होते हैं ये सेमिल्यूनर वॉल। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हार्ट के बारे में, ताकि हम हार्ट साउंड पढ़ पाए कि किसकी वजह से हार्ट साउंड है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब बात आती है कार्डियक साइकिल की। तो मैंने कहा कि एक सिस्टोल जो है वो सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, और डायस्टोल होता है वो रिलैक्सेशन होता है। अब देखते हैं कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर हमारे पास कौन कौन से इवेंट होते हैं हार्ट के अंदर। देखो सिंपल था कि हमारे पास एक तो एट्रियाज है, एक वेंट्रिकल्स है। इन एट्रियाज का और इन दोनों वेंट्रिकल का कंप्लीट सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल कहलाता है। अब इधर देखो कि एक तो अपने पास यहाँ पे है एट्रियाज और दूसरा है वेंट्रिकल, और यहाँ पे होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। अब एक हार्ट बीट जो है, एक साइकिल जो है वो होता है अपना 0.8 सेकंड का। अब इस 0.8 सेकंड के अंदर 0.1 सेकंड के लिए तो एट्रिया करते हैं सिस्टोल और बाकी 0.7 सेकंड के लिए ये पड़े रहते हैं रिलैक्स पोजीशन में, मतलब डायस्टोलिक पोजीशन के अंदर। अब बात आती है वेंट्रिकल के इवेंट की। तो वेंट्रिकल के अंदर जो सिस्टोल चलता है वो चलता है 0.3 सेकंड का और बाकी 0.5 सेकंड का यहाँ पे चलता है रिलैक्सेशन या डायस्टोल। तो दोनों का, एट्रिया का भी 0.8 सेकंड का साइकिल हो गया और वेंट्रिकल का भी 0.8 सेकंड का साइकिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमें देखना है कि ये जो कंप्लीट साइकिल है क्या ये अलग अलग होते हैं या एक साथ होते हैं। तो सबसे पहले इस 0.8 सेकंड के इवेंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया। ये जो अंदर ब्लू कलर वाला है ये अपने एट्रियाज के इवेंट को शो करेगा और ये जो ब्लैक वाला है ये वेंट्रिकल के इवेंट को शो करेगा। अब यहाँ पे देखना कि ये जो एट्रिया जो है इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि 0.1 सेकंड का यहाँ तक, ये है 0.1 सेकंड, तो 0.1 सेकंड तक यहाँ पे चलता है अपना एट्रियल सिस्टोल। क्या चलता है, एट्रियल सिस्टोल चलता है। मतलब एट्रिया जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये 0.1 सेकंड तक चलता है एट्रियल सिस्टोल और जैसे ही 0.1 सेकंड खत्म होता है बाकी बचा हुआ जो टाइम है 0.7 सेकंड का वो चलता है डायस्टोल के अंदर। अब उसके बाद जैसे ही 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है वैसे ही यहाँ पर 0.3 सेकंड तक, ये 0.3 सेकंड का यहाँ पे ये चलने लगता है वेंट्रिकल सिस्टोल। अच्छा, ये दूसरा इवेंट है कि जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ 0.1 सेकंड का वैसे ही स्टार्ट हो जाता है अपना वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। बाकी बचा हुआ 0.4 सेकंड का ये और 0.1 सेकंड का ये, तो 0.5 सेकंड के लिए ये डायस्टोलिक कंडीशन में चला जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल ये दोनों के दोनों ही रिलैक्स पोजीशन के अंदर आते हैं। तो ये 0.4 सेकंड का, ये 0.4 सेकंड का जो साइकिल दिखाई दे रहा है जहां पे एट्रिया भी डायस्टोलिक कंडीशन में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक कंडीशन में है, इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकल जॉइंटली क्या करते हैं, रिलैक्स पोजीशन के अंदर होते हैं। तो अपना जो साइकिल आता है वो आता है सबसे पहले कि एट्रिया सिस्टोल करते हैं, वो करते हैं 0.1 सेकंड के लिए। अब इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आता है जैसे ही नेक्स्ट इवेंट आता है उसके अंदर क्या होगा कि ये जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल करता है और वो सिस्टोल करता है 0.3 सेकंड के लिए। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद अभी देखा कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, और ये होता है अपना 0.4 सेकंड के लिए। और ये एक हार्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है जो कि टोटल कितना टाइम का होता है, 0.8 सेकंड का। मतलब
कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया सिस्टोल करते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये एट्रिया है सिस्टोल करके खत्म होते हैं, वैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल चल जाता है। ये 0.3 सेकंड का ये खत्म होता है, फिर ये दोनों क्या आते हैं, डायस्टोलिक कंडीशन में आते हैं, जिन्हें जॉइंट डायस्टोल बोला जाता है। तो ये हुए आपके हार्ट के इवेंट, और ये एक कार्डियक साइकिल है जो कि 0.8 सेकंड का है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बात बताई थी कि अपने पास बात आती है सर हार्ट साउंड की, और हार्ट साउंड जो है वो अपने पास दो होते हैं, एक लब जिसे फर्स्ट हार्ट साउंड भी बोला जाता है, और दूसरा है अपना डब। अच्छा, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं वो देखना, कि जैसे ही अपना ये एट्रियल सिस्टोल है ये खत्म होता है, और जब एट्रियल सिस्टोल चल रहा होगा उस वक्त एट्रिया से ये वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, किसके थ्रू, कस्पिड वॉल के थ्रू। और जैसे ही अपने ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्लड जो है वो इधर जाना चाहिए, ठीक है, वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर बैक फ्लो नहीं करना चाहिए, और इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो कस्पिड वॉल होते हैं ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं। तो कस्पिड वॉल जब भी क्लोज होते हैं कब होंगे, जब वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा, मतलब ये 0.8 सेकंड के बाद जैसे ही ये वेंट्रिकल सिस्टोल चलता है इस वक्त क्या होगा, कस्पिड वॉल क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे बोलते हैं अपने लब। ये तो हो गया अपना फर्स्ट हार्ट साउंड, किसकी वजह से हो रहा है कि वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, और वेंट्रिकल सिस्टोल होने की वजह से ये जो कस्पिड वॉल है वो क्लोज होते हैं, और क्लोज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद बात आती है सर कि जैसे ही हमारे पास जैसे ही अपने पास ये वेंट्रिकल जो सिस्टोल है वो खत्म होगा और वेंट्रिकल डायस्टोल चलेगा, तब क्या होगा, ये जो सेमील्यूनर वॉल जो है ये वापस से क्लोज हो जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हुआ था वो वापस से बैक फ्लो करके वेंट्रिकल के अंदर ना आए। तो जैसे ही इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए सेमील्यूनर वॉल जो क्लोज होंगे, तब क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा और ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये सेमील्यूनर वॉल है वो क्लोज होते हैं। तो क्लोज होने की वजह से क्या होता है, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे डब बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे बोलते हैं अपने क्या, डब। तो ये एक अपना कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड का, जहां पे अपने हार्ट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, चाहे अपने वॉल की हो चाहे अपने हार्ट के चैम्बर की हो, तो वो सारी की सारी यहाँ पे हो चुकी है एक्सप्लेन। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।